जय श्री राम दोस्तों। यहाँ सुबह सुबह जब पतिदेव का मैंने खाना दिया तो उनको लगा है कुछ अधूरा, तो वो उसको पूरा कर रहे हैं, यानी कि देसी घी मिला रहे हैं अपने दाल में और रोटी में। और देसी घी घी के बिना ना पतिदेव खाना खाते हैं और ना ही राजा बेटा खाते हैं, और पतिदेव का तो मेरे एक चम्मच से मन ही नहीं बढ़ता है। राजा बेटा अभी स्कूल गए हैं तो रूम है एकदम खाली, और रूम का हालत भी बहुत ख़राब है। तो अभी पति देव को भी ऑफिस जाना था, तो मैंने सबसे पहले उनको खाना वगैरह दिया, उनको बाय किया, क्योंकि उसके बाद ही मैं जो है सारा काम कर पाती हूँ। जब तक ये दोनों जन रहते हैं तो इन्हीं लोग में मैं फंसी रह जाती हूँ और कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ। तो आज मौसम थोड़ा सा ठीक था, मतलब ज़्यादा धूप भी नहीं थी लेकिन बारिश भी नहीं हो रही थी। तो यहाँ पति देव आज ऑफिस गए हैं और अभी बारिश का मौसम है, इसलिए वो शूज़ वगैरह भी नहीं पहन के जा रहे हैं, क्योंकि उनको दूर जाना होता है। कभी भी बारिश होने लगती है, शूज़ वगैरह भीग जाता है और पूरा दिन ऑफिस में रहना रहता है, तो कीटोस टाइप कुछ भी वो पहन लेते हैं। तो यहाँ पतिदेव गए हैं ऑफिस में, उनको बाय करने के बाद गेट को बंद किया और मैं आ गई हूँ। अभी पूरा घर फैला हुआ है, उसको समेटना मुझे बाकी है। तो अभी मैं शुरुआत जो करूँगी वो सबसे पहले करूँगी अपने कमरे से। तो यहाँ पे कमरा पहले सही किया, फिर उसके बाद फटाफट से झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। कमरे पे मुझे 2 से 3 बार झाड़ू लगाना पड़ता है, क्योंकि जब राजा बेटा रहते हैं तो वो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं, और कमरा गंदा रहे ये मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं होता है। मतलब मुझे एकदम साफ़ सफाई ही चाहिए कमरे में, मतलब एक बाल का टुकड़ा भी नहीं दिखना चाहिए, ऐसा होता है। फिर यहाँ पे आ गई थी किचन का प्लेटफॉर्म अच्छे से क्लीन करने के बाद किचन में भी मैंने झाड़ू लगाया, फिर पूरे घर में फटाफट से झाड़ू लगाना था मुझे। तो जितना जल्दी हो सकता था मैं इतना जल्दी कर रही थी। और यहाँ पे रूम मैंने एकदम टिप टॉप बना दिया है, रूम एकदम मेरा चमक रहा है, अच्छे से कर दिया। जो कपड़ा पहनना है बस वही निकाला है बाहर, और बाकी सारे कपड़ों को मैंने अलमारी में रख दिया, लेकिन रूम को तो चमका दिया, अपना हुलिया भी अब चमकाने की बारी आ गई है। तो यहाँ पे आ गई थी, श्रृंगारदान से निकाला है अपना मैंने फेस वॉश। अभी पॉन्स का यूज कर रही हूँ, देखते हैं कब तक यूज करेंगे पॉन्स का। फिर चली गई नहाने, नहा के आने के बाद मैं हो गई थी तैयार। मैं जब भी नहा के आती हूँ तो सबसे पहला काम यही होता है, मैं फुल मेकअप करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। फिर यहाँ आज मैंने बनाया था चना दो प्याज़ा और रोटी, और साथ में मैंने लिया था दाल का पानी, क्योंकि आज जब मैं दाल बना रही थी तो वो थोड़ा सा पानी उसमें ज़्यादा हो गया था, तो मैंने पहले ही निकाल दिया था उसको ग्लास में। और फिर मैं बैठ गई थी नाश्ता करने के लिए। नाश्ता में कभी भी हम, या पतिदेव हुए या फिर बच्चा हुआ मेरा, हम लोग कभी भी बिस्तर पे बैठ के नहीं करते हैं। मैं जब भी नाश्ता करती हूँ बेड पे बैठ के ही करती हूँ, जिससे बिस्तर गंदा भी नहीं होता है और सब कुछ साफ़ रहता है, क्लीन रहता है। तो मैं जब शुरू से ही आदत बना दी हूँ। तो अभी मैं आ गई थी स्कूल खाना खाने के बाद राजा बेटा को लेने के लिए। तो यहाँ पे दाई जो है वो चेयर्स लगा रही थी, और राजा बेटा भी अपनी क्लास से आ रहे थे, उनकी मिस ने उनको भेजा मुझे देखने के बाद। फिर यहाँ पे राजा बेटा को मैंने घर पे ला के वो उनको पूरा अच्छे से नहलाया। सुबह तो वो नहा के जाते हैं, लेकिन गर्मी उनको लग रही थी तो मैंने उनको अच्छे से नहला के कपड़ा पहना दिया है, और यहाँ पे वो मुझे प्यार और दुलार कर रहे हैं। सुबह का गए गए मुझसे लेट में मिलते हैं तो उनको बहुत मिस करते हैं। फिर उनको खाना वगैरह खिला के मैं उनको सुला दी थी, और जब मैं सो के उठी तो मुझे याद आया, यार आज तो धूप हुई थी, मैंने छत पे कपड़े डाले थे और मैं भूल गई कहीं बारिश ना हो जाए और मेरे कपड़े सारे भीग ना जाए। तो फटाफट से मैं छत पे गई और सारे कपड़े उतारने के लिए। तो यहाँ पे भी आके देखी हूँ तो मौसम काफ़ी अच्छा है, मतलब कोई डर नहीं था कि कपड़े भीगेंगे। मैं सोच रही थी कि राजा बेटा जग जाते तो उनके साथ थोड़ा सा छत पे आके टाइम स्पेंड कर लेती। अच्छा मौसम था, एकदम कूल था, तो अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने सारे कपड़े उतारे हैं, और मैं सोच रही हूँ कि आ जाए राजा बेटा भी, मैं नीचे जाके उनको पक्का जगाने वाली हूँ। यहाँ पे फूल फुलवारी जो है इन सबको पानी देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है कि ये सब ऑटोमेटिक ही खेल रहे हैं। अच्छा लग रहा है देख के ये सब चीज़। फिर थोड़ी देर छत पे थी, इधर उधर देखा मैंने, क्योंकि मैं भी सो के उठी हूँ तो मूड मेरा भी अच्छा नहीं था, तो थोड़ा देर टाइम स्पेंड किया। फिर नीचे आ गई थी, राजा बेटा को जगाया, और राजा बेटा को जगाने के लिए मैंने उनका फेवरेट पहले ही काट के रख दिया था, मैंगो। कि राजा बेटा जगेंगे तो इसी के बहाने जगेंगे, क्योंकि वो इतना जल्दी जगते नहीं हैं। तो यहाँ पे राजा बेटा जग गए हैं और सबसे पहले आ गए थे अपना मैंगो खाने के लिए। यहाँ पे मैंने उनका फेस वॉश कराया, फिर मैंगो। यहाँ पे शाम को उनके पापा आए तो उनके लिए लाए हैं न्यू स्कूल बैग,
और ये स्कूल बैग देख के तो राजा बेटा खुशी हो गए थे। फिर मैंने आ गई हूँ किचन का हाल सही करने के लिए, तो मैंने यहाँ सब्ज़ी काट ली है और आज मैं सब्ज़ी बिल्कुल नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं बनवाऊँगी पतिदेव से। तो पतिदेव दूध लेके आ गए थे, तो यहाँ पे दूध को रख दिया है खौलने के लिए और रात के खाने की तैयारी अब शुरू करेंगे, क्योंकि टाइम हो गया है रात का खाने बनाने का। तो यहाँ पतिदेव आए थे, तो मैं बोली कि यार आज प्लीज़ आप सब्ज़ी बना दो। मैंने आटा गूँथ के रख दिया था और पतिदेव लग गए हैं सब्ज़ी बनाने में और मैं आराम से बैठ के चिल मार के उनको देख रही हूँ, क्योंकि जब वो खाना बनाते हैं तो मुझे बहुत स्मार्ट लगते हैं। और वैसे वो है भी ज़्यादा, जैसे उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई है तो क्या बताएं, वो स्मार्ट लग रहे हैं। तो यहाँ पे वो कुछ कह रहे थे इशारे में और मैं आराम से जो है बैठ गई थी और बैठ के उनको देख रही थी और यहाँ पे वो सब्ज़ी बना रहे थे। मेरा काम था अब बस रोटी बनाने का, तो वो मैं बनाऊँगी जब सब्ज़ी बन जाएगी तब। तो अभी कुछ नहीं करना है। पतिदेव आ रहे थे बार बार अपना सब्ज़ी देखने के लिए, क्योंकि जब वो बनाते हैं तो मैं बिल्कुल नहीं छूती हूँ कि जाइए आप ही बनाइए। और यहाँ पे फटाफट से मैंने गरम गरम रोटियाँ भी बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन चुकी है, बस एक सीटी लगाना बाकी है। तो यहाँ पे अभी हम खाएंगे गर्मा गर्म पतिदेव के हाथ की सब्ज़ी और रोटी।